नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक कंपनी नहीं, दो नहीं, तीन तीन कंपनी के बारे में, जो तीनों कंपनी एक साथ जुड़ने वाले हैं। तो एक साथ जुड़ने मतलब जो न्यूज एक्चुअली आया था, इस दो कंपनी का एक साथ मार्जिंग का मतलब मार्च होने का, और ये मार्च होने के जो न्यूज आया था उससे एक बहुत बड़ा मार्केट के ऊपर मतलब स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। स्टॉक के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। और जब इस न्यूज को कैंसिल कर दिया गया तो देखा जाए तो मतलब स्टॉक के ऊपर फिर से थोड़ा सा रिकवरी भी हो चुके हैं। तो कौन सा वह मतलब कारण है जिसके कारण दोनों कंपनी के ऊपर मार्जिन का डील्स आया था और उसको किसने कैंसिल किया, उसके ऊपर बात करूंगा। तो टोटली जो मार्जर का जो डील है, क्या वो फेक है, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है इस वीडियो को। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जब कोई न्यूज आता है तो पैनिक सिचुएशन किस तरीके से क्रिएट होते हैं और मार्केट किस तरीके से गिरते हैं। और अगर वो न्यूज फेक हो तो एक अच्छा खासा मोमेंटम भी आपको देखने को मिलता है। तो चलो, मैं आज बात करूंगा ऐसे एक नहीं, तीन तीन कंपनी के बारे में, जो तीनों कंपनी पावर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो पावर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनी तीनों के बारे में आज बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपके प्यार के बिना, सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और साथ ही साथ आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे के सारे लिंक अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। देखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इस नाम को तो आपने मतलब बहुत पुराना मतलब जानते ही है, बहुत पुराने से जानते ही है। इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिया। देखिए, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया के एक मतलब लार्जेस्ट कंपनी है, एक बड़े कंपनी है, एक ब्लू चिप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। 1,40,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इतना बड़ा कंपनी है। और इसी कंपनी के साथ जो डील होने वाले थे, मतलब इसी कंपनी के साथ मार्च होने वाले थे, वो कौन सा? वो है REC। तो रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जो एक ये भी एक पावर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये भी एक पावर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। और ये कंपनी टोटली रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज करते हैं। तो ये जो REC है, तो REC, चलो एक बार मैं लिख लेता हूँ। REC किसके साथ जुड़ने वाला है, किसके साथ मार्च होने वाला है? पावर ग्रिड के साथ। तो देखिए, पावर ग्रिड तो आप सभी जानते हैं कितने बड़े कंपनी है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और REC का मार्केट कैप कितना है? ओनली 25,000 करोड़। तो देखिए, जब छोटा कंपनी कई बड़े कंपनी के साथ जुड़ने जाते हैं तो बड़े कंपनी के ऊपर प्रेशर हमेशा रहते हैं। तो कितना प्रेशर हुआ था वो भी आप देख लीजिए। मैं 5 दिन का चार्ट ओपन कर दूं तो करीबन करीबन 15% तक स्टॉक गिर चुके थे। तो बहुत बड़ा एक देखिए बिग फॉल आपको देखने को मिला। तो देखिए, फिर से जब न्यूज को थोड़ा सा नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बताया गया तब थोड़ा सा रिकवरी भी हुआ था। तो कौन सा वो न्यूज है, कौन सा वो डील है और किसके साथ डील हो चुके हैं, उसी के ऊपर बात करूंगा। चलो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बीच में देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस साइट के ऊपर आइए और पूरा डिटेल्स चेकआउट करिए। तो मैं ऑब्वियसली थैंकफुल कहूंगा इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं, विल पावर ग्रिड बेनिफिट इफ इट एक्वायर PFC स्टेक, मतलब PFC कंपनी को एक्वायर नहीं कर रहा है, PFC का स्टेक किसके पास है, मतलब किसका स्टेक? इन REC। तो REC जो है वो जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाईज जो कंपनी है रूरल एरिया में, जो REC है, वो किसका, इसका प्रोमोटर कौन है? इसका प्रोमोटर है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करने वाला है? इस REC को किसके साथ, पावर ग्रिड के साथ जुड़ने का अनाउंसमेंट किया था, मतलब इसके साथ मार्जिन का डील्स किया था। और वो डील्स यहाँ पे खारिज कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मीडिया रिपोर्टेड के माध्यम से इस तरीके से बातचीत आया है। स्टार्टिंग यहाँ पे देख सकते हैं, द गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग ए प्लान फॉर PFC टू सेल 53% स्टेक। REC मतलब PFC का जो टोटल स्टेक है, मतलब पूरा का पूरा हिस्सेदारी के, मतलब PFC के पास कितना 53% होल्डिंग है। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और अरे ये जो मतलब कंपनी में ओपन करके रखा किसका है? REC। REC में इसका प्रोमोटर कौन है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसके पास 52.63% का होल्डिंग है। तो कंपनी क्या बता रहा है
जो इसका होल्डिंग है उनमें से करीबन करीबन 53% का होल्डिंग है। उनका जो स्टेक है वो किसको देने वाला है, किसके साथ जुड़ने वाला है, टोटली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ने वाला है। डोमेस्टिक यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज फर्म एंट्विक स्टॉक ब्रोकिंग और मंडे के दिन इस तरीके से कुछ बातचीत हुआ था। मे बी एंड अप अर्निंग 11% डिविडेंड ऑन दिस मूव। मतलब कंपनी क्या बता रहा है कि कंपनी इस दोनों कंपनी को मतलब पीएफसी का जो मेन फंडा है वो कह रहे हैं कि आरएससी को मैं पावर ग्रिड के साथ जुड़ दूंगा। तो कंपनी जो जिस तरीके से सिनेरियो का फेस कर रहा है, जिस तरीके से वो कर्जे में डूबे हुए हैं, जिस तरीके से उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसका सपोर्ट मिल जाएगा किसका, इस बड़े कंपनी से, पावर ग्रिड कंपनी से। अगर देखिए पावर ग्रिड तो बड़े कंपनी है मानता हूँ, तो इसके साथ अगर कोई छोटा कंपनी जुड़ रहा है जिसका भी बोझ खुद को उठाना पड़ेगा, तो वो उसका तो प्रेशर होगा ही। क्योंकि देखिए मान के चलिए आप घर के बड़े सदस्य हैं और आपके दो मतलब भाई से मतलब दो ब्रदर्स है, तो वो दो ब्रदर्स कुछ काम नहीं करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, वो काम करने के बाद जितना इनकम होता है वो खुद के पास पैसा रखते हैं। तो आप खुद का भी मतलब घर चलाते हैं, और आपको अगर आपका दोनों भाई का भी घर चलाना पड़े तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर हो जाता है। सेम टू सेम इसी नजरिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो पावर ग्रिड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था, तो इसलिए करीबन करीबन 12% से भी ज्यादा स्टॉक गिर चुके थे। फिर भी गवर्नमेंट ने मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया है रिपोर्ट के माध्यम से कि इस तरीके से जो डील्स होने वाले हैं उसको अभी कैंसिल कर दिया गया है। तो डील्स अभी मतलब होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर बाद में बातचीत किया जाएगा। तो ये जो कैंसिलेशन डील्स किया है उसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा रिकवरी भी कल के दिन हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर ये डील फाइनल हुआ तो पावर ग्रिड के ऊपर एक प्रेशर हमेशा रहेगा। क्योंकि जो कंपनी के ऊपर यहाँ पे मार्जर होने वाला है, जो कंपनी मतलब आरएससी, इसका देखिए इसका कर्जा कितना है, कितना बड़ा कर्जा लेके रखा है, करीबन करीबन 6.56% का कर्जा, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप और 3,30,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्जा। इतना बड़ा कर्जा लेके रखा है, मतलब सोचिए उस कंपनी को लेने के बाद तो उसका कर्जा भी तो खुद को चुकाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए पावर ग्रिड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, क्योंकि पावर ग्रिड के पास खुद का पास कितना 1.77% कर्जा है। तो खुद के पास तो कर्जा है ही, तो अगर उसको दूसरे कंपनी का 2 गुना 3 गुना ज्यादा कर्जा उसको मिटाना पड़े, उस बिजनेस को चलाना पड़े, तो इसके लिए हमेशा ये बड़े कंपनी को प्रेशर होता है। तो ये था मेन मुद्दा। मेरे कहने का मतलब था कि अगर आपको इस तरीके से कुछ डील्स होते हैं तो देखिए आप रिटेल निवेशक इस तरीके से जानकारी ना जानकारी को स्टॉक सस्ते में मिल रहा है तो आप निवेश कर लेते हैं। क्योंकि देखिए बड़े निवेशक यहाँ पे देखिए स्टॉक में गिरावट क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए इस तरीके से न्यूज जितने सारे बड़े इन्वेस्टर है उसको पसंद नहीं, तो इसीलिए वो लगातार लगातार खुद का माल बेचते जा रहा है। तो माल बेचने के कारण इस तरीके से गिरावट हुआ है। तो अगर वो डील्स फाइनल्स ना हुए तो फिर से वो रिकवरी हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आपके पास पावर ग्रिड जैसे कंपनी है तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए चिंता करने का जरूरत मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे मल्टी वेगा रिटर्न मिलेगा, ऐसे सोचकर मत निवेश करिएगा। पावर ग्रिड जैसे कंपनी के ऊपर इस तरीके से कंपनी को आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलेगा वो है डिविडेंड। लगातार आपको इस तरीके से कंपनी साल भर में 4-5 बार करके डिविडेंड देते रहेंगे, साथ ही साथ आपको बोनस भी देते रहेंगे। इस तरीके से कंपनी का यही फायदा है। बाकी सारे देखिए रिटर्न्स के बारे में बात करो तो इससे आप कहेंगे सर इससे ज्यादा तो मैं एफडी कर लेता तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता। हाँ, आपके बात भी सही है। इस तरीके से कंपनी से निवेश करने से अच्छा है आप एफडी कर लेंगे फिर भी अच्छा होगा। फिर भी मैं कहूंगा एफडी में आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आप चाहते हैं तो आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आरएसी का भी मतलब आरईसी जो कंपनीज है इसके बारे में भी बात कर लूँ। तो कंपनी के भी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी ऐसे नहीं कि प्रॉफिट नहीं कर रहा है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है, मगर इतनी ज्यादा कर्जा लेके बैठे हुए हैं जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट सीएजीआर परसेंटेज जो मार्जिन है मतलब सॉरी परसेंटेज जो रिटर्न्स है वो आपको नेगेटिव दिखेगा और बिग नेगेटिव दिखेगा। तो कुछ नेगेटिव नहीं कुछ प्रॉफिट नहीं मिला। और कंपनी देखिए ये भी कंपनी आपको बोनस दिया, 2-2 बार करके आपको बोनस भी दिया, साथ ही साथ डिविडेंड भी आपको भर भर के दिया, साल भर में ये भी 2-3 बार करके आपको डिविडेंड देते रहते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी में यही एक खासियत होता है, यही एक फायदा होता है। आरएससी जैसे कंपनी के ऊपर आपको इन्वेस्टर दिखेगा। एफआईएस देखिए कितना 27% होल्डिंग था, अभी 30% होल्डिंग है। डीएस कितना 15% होल्डिंग है, पब्लिक कितना 3% होल्डिंग है। सेम टू सेम आप आरएससी के मतलब इन्वेस्टर देखेंगे तो आरएससी में आपको एफआईएस के पास कितना 23%,
डीएस के पास 8% और पब्लिक के पास 15% होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा, दोनों कंपनी से अगर आपको आप कहेंगे सर दोनों कंपनी से मुझे कौन सा कंपनी के ऊपर रहना चाहिए, देखिए दोनों कंपनी रिक्सी कंपनी है और दोनों कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आपको रिस्क लेकर काम करना पड़ेगा। तो आप फिर भी दोनों कंपनी से कंपेयर करके निवेश करना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा पावर ग्रिड जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी बड़े कंपनी है और लार्ज कैप टाइप कंपनी है और इसका ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल भी धीरे 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 करके ग्रोथ कंपनी होते रहते हैं। तो आरएससी का भी मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, देखिए इसमें कितना ज्यादा वोलाटिलिटी है। तो मैं जरूर कहूंगा आपका डिसीजन खुद के ऊपर होना चाहिए, आप एक बार रिसर्च करिए उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो ये था आज के न्यूज, आज का डेटा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।